नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो आपको खुश नहीं रहने देते हैं और आपकी खुशियों के बीच में बाधा बनते हैं। यह क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जाए, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। वैसे तो एक बच्चे के मन की तुलना भगवान की शुद्धता से की जाती है, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या सोच नहीं होती। बच्चे वही करते हैं जो बात उनके मन में होती है और वही उनकी हरकतों में भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद पर ही ऐसी कई सारी भावनाएं लाद देते हैं जो हमारे मन और आत्मा को बोझिल कर देती है। एक ओर तो हम गलत सही का फर्क भूलकर समाज के नजर से इस दुनिया को देखने लगते हैं, वहीं दूसरी ओर अहंकार, लालच, हीन भावना, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूषित भी कर लेते हैं। मस्तिष्क की शुद्ध सोच को कहीं दबाकर इस प्रकार हम खुद को शांति, शुद्धता और आध्यात्मिकता से दूर कर लेते हैं और हमारी असली पहचान कहीं खो जाती है। ऐसे और भी कई कारण हैं जो आपके अंदर की रोशनी को आप तक पहुंचने नहीं देते और ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के सानिध्य से दूर कर देती हैं। यही वो कारण भी हैं जो जीवन में अंततः आपको वास्तविक खुशियों और सफलता से भी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे वह कारण जो आपके व्यक्तित्व को संपूर्ण होने से रोकते हैं और आपको खुश नहीं रहने देते। पहला है नश्वर चीजों के प्रति मोह। लगाव या मोह ही हमारे सारे दुखों का कारण है। हम यह भूल जाते हैं कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी और नश्वर है। इन चीजों पर हम अपना अधिकार जमाने लगते हैं और खुद को अहंकारी और लालची बना लेते हैं। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हमें इस भावना का त्याग कर देना चाहिए ताकि दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकें और खुद में बदलाव भी ला सकें। दूसरा है अपराध बोध की भावना। मन में बसे उस अपराध बोध की भावना आपके व्यक्तित्व को दबाकर रख देती है और आप में बसी सकारात्मक को खत्म भी कर देती है। ऐसी अवस्था में एक सीमित दायरे में रहकर ही सोचने लग जाते हैं, अगर अपने व्यक्तित्व को नई पहचान देनी है या हमें खुश रहना है तो हमें खुद को इस बोझ से हल्का करना ही पड़ेगा। अगला है स्वयं की आलोचना। कई बार हम हीन भावना से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि खुद की ही आलोचना करने लगते हैं, पर आपका ऐसा करना ही आप में आत्मसम्मान की भावना को दबा देता है। इससे आपकी मानसिक दशा भी प्रभावित हो जाती है। खुद की आलोचना करने से बेहतर है कि कुछ समय के लिए खुद को निष्क्रिय रखें। अगला है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह हमारी सोच को ही बाधित कर देता है और हमें अच्छे संबंध बनाने से भी रोकता है। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिससे प्रभावित होकर लोगों के बारे में हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं और उनकी तुलना भी शुरू कर देते हैं। कोशिश करना चाहिए कि आप इस भावना से दूर रहें ताकि अच्छी संगति को बढ़ावा मिल सके। अगला है नकारात्मक और बाध्यकारी सोच। नकारात्मक सोच आशाओं और उम्मीदों को खत्म कर देता है। ऐसे में लोग चीजों को एक सीमित दायरे में रहकर सोचने लगते हैं, जिससे हम उस चीज की उपयोगिता की कई पहलुओं से अनजान भी रह जाते हैं। वैसे तो बाध्यकारी विचार भी हमारी रचनात्मक सोच को भी प्रभावित कर देती है, जिससे हमारे मन में
नए नए और अच्छे अच्छे विचार नहीं आ पाते। अगला है दूसरों के नजरिए से खुद को देखना। कई बार हम दूसरों के नजरिए से ही खुद को देखने लगते हैं। कई बार हम दूसरों की पसंद को अपनी पसंद और उनकी नापसंद को हम भी नापसंद बना देते हैं। ऐसा करने से आप अपना महत्व कम कर रहे हैं और यही आपके अंदर हीन भावना को ला देता है। इसलिए खुद की सोच और राय को भी मौका दें और दिमाग से यह बात निकाल दें कि आप किसी से कम हैं। अगला है चिंता और बुरी यादों से खुद को मुक्त रखना। चिंता और बुरी यादें आपके दिमाग में डर और शंकाओं को जन्म देती हैं। वैसे तो यह पूरी तरह आपके सोच को ही काबू में कर लेती हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को इन भावनाओं से मुक्त कर दीजिए। अगला है बुरी संगति। वैसे तो कहा जाता है कि एक खराब फल पूरी टोकरी को ही सड़ा देता है। ठीक उसी प्रकार एक बुरी संगति भी आपकी सारी सकारात्मक सोच को भी नष्ट कर देगी। यह सच है कि हमें सभी प्रकार के लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए ताकि अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ रहते हुए अलग अलग प्रकार के अनुभव भी मिल सकें। लेकिन बुरी संगति से हमेशा अपने को बचा कर रखें। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को ही नष्ट कर देते हैं। अगला है खुद को एक विशेष भूमिका में देखना। अगर आप खुद को सिर्फ किसी एक कार्य के लिए ही बेहतर समझते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप खुद को सीमित दायरे में ही रख रहे हैं। इस प्रकार आप एक ही तरह की भूमिकाएं बार बार करने लगते हैं। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए शीघ्रता से इसका त्याग कर दें। अगला है बेकार की प्रथाओं का त्याग। उन सभी मानसिक रुकावटों को खत्म कर देना चाहिए जो आपकी रचनात्मक सोच और सृजन में बाधा बनती हैं। सीमित समय में कोई टारगेट पूरा करना, समय की कद्र करना आवश्यक है, लेकिन उसके कारण खुद पर बेवजह का दबाव डालना और अपनी व्यक्तिगत आजादी से समझौता कर लेना खुद के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात किया कुछ ऐसी बातों और भावनाओं के बारे में जो हमें खुश नहीं रहने देती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।